Now, next one is transitive relation. बराबर, तो let A not equal to phi and RB relation on capital A is called, बराबर, then R is called transitive relation if AB, order pair AB belongs to R and order pair BC belongs to R implies order pair AC belongs to R. ओके, मतलब क्या हुआ कि अगर A कॉमा B ये एक ऑर्डर पेयर R में है एंड B कॉमा C ये एक और पेयर R में है, तो मतलब A B B से ये पेयर खत्म हुई, A B पर खत्म हुई। अगर नया पेयर B से स्टार्ट होता है, अगर नया पेयर B से स्टार्ट होता है, BC बिलोंग्स टू R, तो फिर A C ये पेयर रिलेशन में होनी चाहिए। बराबर, कंडीशन वापस, ए बी अगर पहली पेयर बी पे खत्म हुई, फिर कोई पेयर बी से स्टार्ट हो रही है, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। बराबर, जैसे कि कैपिटल ए यहां पर हमने लिख दिया वापस सेट कंटेनिंग 1 2 3, इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, ए 1 2 लिखा हमने, फिर दूसरा पेयर लिख देते हैं 2 3। अब यहां पर हमने पहला पेयर जो है वो 1 2 लिखा, फिर हम देखेंगे क्या कोई पेयर 2 से स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल हमने 2 3 लिखा है। तो अगर ये रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 3 कंपलसरी इसमें लिखना पड़ेगा, 1 3। अब ऐसा हम हर एक पेयर के लिए चेक करेंगे। बराबर, ये तो हमने सिर्फ 1 2 के लिए बोला, 1 2 तो 2 से पेयर स्टार्ट होता है वो सिर्फ देख के हम चले गए। फिर ऐसे ही आपको 2 3 के लिए सोचना है, 2 3 तो क्या कोई पेयर 3 से स्टार्ट हो रही है, तो नहीं, हमने तो 3 से कोई पेयर स्टार्ट की ही नहीं। बराबर, तो ये पेयर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि वो ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर आते हैं 1 3 पर, क्या 3 से कोई पेयर स्टार्ट हुआ, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पर इनको क्लोज कर दूं तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। बराबर, ये एक लिखा, फिर दूसरा लिखते हैं R2। अब हमने लिखा 1 2, बराबर, फिर लिख देते हैं 2 1, फिर एक और लिख देते हैं 1 1। ओके, और इधर स्टॉप कर दिया। फिर पूछा क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो फिर हम वापस स्टार्ट करेंगे। बराबर, हर एक पेयर से, तो इधर 1 2 है, पहला पेयर 1 2, फिर हम देखेंगे क्या कोई पेयर 2 से स्टार्ट हो रही है, तो बिल्कुल 2 से स्टार्ट हो रही है। बराबर, तो 1 2 रिलेशन में है, 2 1 भी रिलेशन में है, तो फिर इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, 1 1 भी अंदर होना चाहिए, तो 1 1 तो है। इसका मतलब ये जो पहली पेयर है 1 2 उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, वो ट्रांजिटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। अब हम दो देखेंगे दूसरी पेयर के लिए, मतलब 2 1 के लिए सोचेंगे हम, 2 1 के लिए। बराबर, तो अब 2 1, क्या 1 से कोई पेयर स्टार्ट हो रही है, तो हाँ, दो दो पेयर है। 1 से तो एक तो ये भी स्टार्ट हो रही है, 1 2 भी तो है, 1 2 भी है, और साथ में 1 1 भी है। बराबर, 2 1, तो 1 से जितनी पेयर स्टार्ट होती है वो हर एक पेयर के लिए हमें बात करना है। तो 2 1 ये लिखा हमने, 1 से स्टार्ट होती हुई पेयर हमारे पास दो है, एक तो 1 2 है और दूसरा 1 1 भी है। तो 2 1 और 1 2 की अगर हम बात करें, तो फिर ट्रांजिटिव होने के लिए अंदर क्या चाहिए, 2 2 चाहिए। बराबर, अगर इसको हम ऐसे भूल जाते हैं तो 2 2 ये वाला पेयर चाहिए, तो 2 2 पेयर तो अंदर नहीं है।
बराबर, दिस वन इज नॉट इन अवर रिलेशन एंड दैट्स व्हाई वी से दिस वन इज नॉट ट्रांजिटिव, बराबर, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, अब टू वन के लिए सेटिस्फाई नहीं किया इसने ट्रांजिटिविटी का प्रॉब्लम, बराबर, या तो जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं की, तो फिर आगे पैर आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, एक और लिख देते हैं R3। अब हमने लिखा 1 1 और फिर स्टॉप कर दिया, क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 1 बराबर 1 1 है, फिर क्या कोई 1 से पैर स्टार्ट हुई? हाँ बिल्कुल हुई है, वो खुद है, बराबर, तो 1 1 बिलोंग्स टू R3, फिर वापस वो खुद ही है, 1 1 बिलोंग्स टू R3, बराबर, और फिर अगर हम ऐसे कट मार के देखेंगे तो फिर वापस हमें क्या दिखेगा? 1 1 ही दिखेगा, तो 1 1 तो अंदर है ही, बराबर, तो ये वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। ओके, फिर एक और लिखते हैं R4। अब हमें रख दिया 1 3 3 1, फिर 1 1 3 3, फिर पूछा ये सब जो बात हो रही है वो ऑन सेट ए है, बराबर, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? देखना पड़ेगा, तो पहले 1 3 के लिए सोचेंगे, बराबर, पहली पैर 1 3 है, 3 से जितनी पैर स्टार्ट होती है वो सब लिख दो, तो 3 से एक तो 3 1 हो रहा है और दूसरा है 3 3, ये दोनों के लिए चेक करेंगे, तो 1 3 3 1, तो अगर यहाँ पर ये जो सेकंड एलिमेंट है, इधर सेकंड एलिमेंट और यहाँ फर्स्ट एलिमेंट, इनको हम कट करके देखेंगे तो क्या दिखेगा? 1 1 दिखेगा, बराबर, तो 1 1 वो तो अंदर दिख रहा है, इसका मतलब पहले वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 एंड 3 3 को देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे कट मारेंगे तो फिर क्या दिखेगा? 1 3, ओके, 1 3 अंदर है, बिल्कुल है, तो इसको भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आएंगे हम 3 1 के पास, 3 1, 1 से जितनी पैर स्टार्ट होती है वो सब लिख दो, तो फिर 1 से जो स्टार्ट होती है वो एक तो 1 3 है और दूसरा है 1 1, बराबर, जिसका पहला एलिमेंट 1 है, ऐसी पैर। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 1 एंड 1 को कैंसिल मारेंगे तो 3 3 दिखेगा, तो 3 3 वो तो अंदर है, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 3 1 को 1 1 के साथ देखो, तो 3 1 1 1 क्या मिला? 3 1 मिला, ओके, क्या 3 1 अंदर है? बिल्कुल है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे 1 1 की, बराबर, थर्ड पैर पे आए हम, 1 1, वापस वही प्रोसीजर, 1 से जितनी पैर स्टार्ट होती है वो सब लिख दो, तो 1 से कौन सी पैर स्टार्ट होती है? एक तो 1 3 है, स्टार्ट होती है मतलब ऐसी पैर जिनका पहला एलिमेंट 1 है, तो एक तो है 1 3 और दूसरा 1 1 खुद, खुद को भी चेक कर रहे हैं, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर, बट फिर भी हम चेक करेंगे हर बार, तो 1 1 एंड 1 3 यहाँ पर हमने ऐसे ही कैंसिल मारेंगे तो क्या दिखेगा? 1 3 दिखेगा, क्या 1 3 अंदर प्रेजेंट है? बिल्कुल है, फिर 1 1 एंड 1 1, तो वो तो 1 1 ही आएगा, बराबर, तो इसका मतलब ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आए हैं 3 3 के पास, लास्ट पैर 3 3, 3 से जितनी पैर स्टार्ट होती है वो सब लिख दो, तो एक तो 3 1 है, बराबर, एक ये रहा और एक दूसरा खुद 3 3। इधर अगर हम ऐसे देखेंगे तो 3 और 3 कट मारेंगे तो 3 1 दिखेगा, तो क्या 3 1 अंदर प्रेजेंट है? बिल्कुल है, 3 3 एंड 3 3 यहाँ से ऐसे कट मारेंगे तो क्या दिखेगा? 3 3 वो भी अंदर है, बराबर, तो हर एक पैर के लिए हमने चेक कर लिया, किसी पैर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब यस दिस वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां से एक दो लाइन लिख देते हैं, और वो लाइन है आइडेंटिटी रिलेशन, जैसे ये मैंने आपको चेक करवाया 1 1 के लिए बोला, तो आइडेंटिटी रिलेशन ऑलरेडी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी relation is always रिफ्लेक्सिव, बराबर, आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है। फिर दूसरा हमने देखा था सिमेट्रिक, तो वो सिमेट्रिक भी होता है, एंड ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है। ऐसा ही एक और रिलेशन हमने देखा था, यूनिवर्सल रिलेशन, बराबर, तो यूनिवर्सल रिलेशन is
always reflexive, symmetric and transitive। बराबर, ये दो रिलेशन ऐसे हैं जो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं एंड ट्रांजिटिव भी होते हैं। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।